क्या देखिए, तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं मोकामा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे दुलारचंद यादव। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, मोकामा में जिन दुलारचंद यादव की आज हत्या हुई है और आरोप बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है, उसके बारे में जो पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है वो ये है कि पहले दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। जी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि यह जो घटना हुई है यह बदलूचक गांव के पास दोनों ही जनसुराज और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। बधौर थाना क्षेत्र के बदलूचक गांव के पास एक घटना घटी है और कहा जा रहा है कि पहले पैर में गोली मारी गई और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी दुलारचंद यादव की मौत हो गई। वहां मौके पर पुलिस तैनात है, एफएसएल की टीम पहुंच गई है, जांच कर रही है और पूरे मामले की जांच चल रही है। वहां से जो एनडीए के तरफ से अनंत सिंह है, जदयू के उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से वहां वीणा देवी हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार, और जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है वहां। अब इस मामले में जो ये बात आ रही है कि दुलारचंद यादव जनसुराज के इस चुनाव प्रचार में क्या कर रहे थे। बिल्कुल। दुलारचंद यादव तो आरजेडी के नेता हैं और कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहा करते थे। जी। आपने देखा भी होगा, हम तो अब चूंकि हमारी नीतियां हैं हल्ला बोल टीवी की कि हम लाश की तस्वीर अपने न्यूज चैनल पर नहीं दिखाते हैं, इसलिए हमने उनकी तस्वीर नहीं दिखाई। लेकिन दुलारचंद यादव लंबे चौड़े पहलवान कद काठी के व्यक्ति हैं। दुलारचंद यादव आठ की टाल के एरिया में कभी धमक हुआ करती थी। जब वहां की एसपी थी लिपि सिंह तो उनको गिरफ्तार भी किया था। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे दुलारचंद यादव। तो दुलारचंद यादव जनसुराज के इस कार्यक्रम में, जनसुराज के चुनाव प्रचार में क्या कर रहे थे। बिल्कुल। दुलारचंद यादव ने कभी जनसुराज की सदस्यता नहीं ली, वे राजद के ही नेता थे, लेकिन वहां प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे। जी। अब हुआ जो बताया जा रहा है जनसुराज के समर्थकों की ओर से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला बोल दिया। अनंत सिंह के समर्थकों ने जब हमला बोल दिया तो जो कैंडिडेट है पीयूष प्रियदर्शी, उनको बहुत पीटने लगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटने लगे। इनके पास, इनके काफिले में भी कई सारी गाड़ियां थी। तो जब कई कार्यकर्ताओं को पीटने लगे तो दुलारचंद यादव, पीयूष प्रियदर्शी जो कैंडिडेट हैं उनको बचाने के लिए आए, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी उनको चाचा कहते हैं। दोनों के बीच चाचा भतीजा का रिश्ता है। अब पीयूष प्रियदर्शी को जब बचाने के लिए आए दुलारचंद यादव, तो आरोप है कि जो लोग पीट रहे थे, और उन पर आरोप है कि जो लोग पीट रहे थे वो अनंत सिंह के समर्थक थे। अब उन लोगों ने पीयूष प्रियदर्शी को छोड़ करके दुलारचंद यादव पर हमला कर दिया, दुलारचंद यादव के पैर में गोली मार दी और उसके बाद पैर में गोली मारने के बाद उन पर गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गए, जिसमें वो लहूलुहान हो गए और उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अब यह जो आपने जो कहा कि आरजेडी से खबर मिल रही है, आरजेडी सूत्रों से, कि तेजस्वी यादव भी वहां जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे। आरजेडी के नेता थे दुलारचंद यादव और आरजेडी के नेता होते हुए जनसुराज के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे, लेकिन थे तो आरजेडी के नेता। अब दुलारचंद यादव इतनी मजबूती से वहां प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे कि कुछ दिनों पहले वहां से पीयूष प्रियदर्शी जो कैंडिडेट है उनके समर्थन में कविता लिखी थी। और वहां जब 2019 में एएसपी थी लिपि सिंह, तो एएसपी रहते हुए लिपि सिंह ने, जो आप जानते हैं कि अब जो बड़े अधिकारी रहे हैं, अब जनसुराज में है आरसीपी सिंह, उनकी बेटी हैं लिपि सिंह आईपीएस। तो लिपि सिंह जब वहां एएसपी थी तो उन्होंने दुलारचंद यादव को गिरफ्तार किया था। दुलारचंद यादव पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। उन पर जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, मारपीट, अवैध वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। अब आरोप है कि दुलारचंद यादव
की हत्या की यह साजिश नहीं थी। जनसुराज के समर्थकों का कहना है कि दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश नहीं थी, यह हत्या की साजिश थी पीयूष प्रियदर्शी की। दुलारचंद यादव बचाने चले गए, इसलिए वे मारे गए। अब चूंकि दुलारचंद यादव आरजेडी के नेता थे और लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद करीबी रहे थे, तो अब जो हमारे पास जो खबर आ रही है, हमारे संवाददाता ने जो हमें खबर दी है, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव भी मोकामा जा सकते हैं और दुलारचंद यादव के परिवार से मिलकर उनको ढाढ़स बंधा सकते हैं। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।